ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। माने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। ही लुक्स मोर ट्रॉमेटाइज्ड। वो रील देखी होगी ना आपने, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। वैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। आपकी सिलेक्शन हो गई है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। तो एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में। और वहां पे लोग माथा टेकते हैं प्रॉपर मंदिर है। आपके नाम? हाँ, उर्वशी तो मंदिर। माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं? आपकी सिलेक्शन हो गई है। मंदिर है तो वही तो करे। आपको भी लग रहा होगा ना इस तरह की रील्स देखकर, और इनकी आजकल जो इंस्टाग्राम पर और दूसरी जगह पर रील्स छाई हुई है उन सबको देखकर आपको लग रहा होगा कि कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। बट असलियत इसकी उल्टी है, बिल्कुल रिवर्स। बात करते हैं आज के वीडियो में कि कैसे आपको साइकोलॉजिकली ट्रिक किया जाता है। ऐसे कौन से कॉग्निटिव बायसेस हैं जिसका यूज करके इस तरह के लोग और बाकी बाबा किसी भी धर्म के हों, वो आपको कैसे ट्रिक करते हैं, कैसे आप उनकी बातों को आगे आगे शेयर करते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता और आप उनके इस माया जाल के शिकार बन जाते हो। असल में ये बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट चालाक टैक्टिक है जो अधिकतर लोग यूज करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो चीज मजाक मजाक में शुरू की गई थी, कि गलती से किसी के मुंह से कुछ निकल गया और वो वायरल हो गया, अब कई लोग ठीक उसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं कि कुछ भी मुंह से निकाल देने का और वो वायरल हो जाएगा। मोर एब्सर्ड इट इज, हायर चांसेस कि वो वायरल जाएगा ही जाएगा। और अगर उस व्यक्ति की पुरानी हिस्ट्री रही है इस तरह के क्लेम करने की, तो सोने पे सुहागा। जैसे ये दीदी कभी अपनी मूवी डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। तो देखने वाले को लगता है कि क्या एब्सर्ड जवाब है, बट सच में ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत आपको फेंके जा रहे हैं और आप लपेटे जा रहे हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं स्ट्रेटेजिक सेल्फ प्रमोशन या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट। सुनने में भारी भरकम शब्द हो सकता है कुछ लोगों को लगे, बट इसका सीधा साधा मतलब है कि कुछ लोग कॉन्शियसली अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फेमस हो जाने के लिए। जैसे इसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपके पास एक बहुत महंगी गाड़ी है, तो इन्होंने इसे डिनाई नहीं किया, हाँ ये बहुत महंगी है। ऐसे ही जब टेम्पल पर सवाल पूछा गया तो इन्होंने डिनाई नहीं किया, ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा उर्वशी का टेम्पल है, हाँ उर्वशी का टेम्पल है, और मैं ये भी चाहूंगी कि मेरे नाम का टेम्पल बन जाए। तो सबको पता होगा अभी तक कि वो उर्वशी रौतेला का टेम्पल नहीं है, वो उर्वशी द अप्सरा का टेम्पल है, जिस पर कुछ लोग भड़क भी गए थे, जैसा हमारे देश में अक्सर होता है। स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये काफी कॉमन है, क्योंकि उस अटेंशन इकोनॉमी में अटेंशन ही करेंसी है। सबसे ज्यादा खराब अगर किसी इंसान के साथ इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकता है, वो है उसका इररिलेवेंट हो जाना। तो ये लोग कोई ना कोई हथकंडा अपनाए रखते हैं ताकि रेलेवेंसी इनकी बनी रहे, ये खबरों में रहें, क्योंकि इनके पास कोई और तरीका नहीं है। यही एग्जैक्ट ट्रिक आपको बहुत सारे बाबा लोग भी करते हुए दिखेंगे, जिसकी बात अक्सर हम अपने वीडियोस में करते हैं। पर आज इस स्पेसिफिक खास वीडियो में जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं, ऐसे कौन से बायसेस हैं जिनका यूज इस तरह के लोग करते हैं और आपको उनसे बचकर रहना चाहिए ताकि कोई आपको उल्लू ना बना पाए। जो फीमेल जेंडर है वो अक्सर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लेस कॉम्पिटेंट होने का या किसी चीज को डम्ब डाउन करने का इंप्रेशन अगर करे तो उसकी डिजायरेबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना था साइकोलॉजिस्ट जॉफ्री मिलर का। जैसे अगर महिला इस तरह से प्रिटेंड करे कि ये डब्बा उससे नहीं खुल रहा है या दरवाजा बहुत टाइट है, तो मर्द का ईगो सेटिस्फाई होगा और वो दरवाजा खोल देगा या डब्बा खोल देगा। सेम दूसरे जेंडर पर भी ऐसे ही अप्लाई हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसे चाय बनाने को या खाना बनाने को बोला जाए, तो जो कुछ स्मार्ट लोग होंगे वो कहेंगे कि हाँ मैं बना सकता हूँ, पर मैं बहुत खराब बनाता हूँ, और वो इतनी खराब चाय बनाएंगे, इतना खराब खाना बनाएंगे कि दूसरी बार उनको कोई बोलेगा ही नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये किसी भी जेंडर के लिए काम कर सकता है, मर्द या औरत दोनों इस टेक्निक को यूज करते हैं अक्सर। इसे 1970 के दशक में मार्टिन शेलिग्राम ने
एक टर्म के रूप में कॉइन किया था, जिसे कहा जाता है लर्नड हेल्पलेसनेस, जिसकी बात मैंने करी कि अगर मैं डम्ब एक्ट करूं तो मुझसे कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा। कुछ समझदार लोग इसको जॉब में भी यूज करते हैं कि एक बार जॉब लग गई तो अगर बॉस जो भी बोल रहा है उसको गलत काम करके दे देता हूं, मुझे कोई काम नहीं दिया जाएगा उसके बाद, जिसे मॉडर्न भाषा में वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस भी बोल सकते हैं। कि मर्द बोले कि मैं झाड़ू नहीं लगा सकता, या मैं कपड़े नहीं धो सकता, या मैं खाना नहीं बना सकता, ये काम मैं बहुत खराब करूंगा। इसी तरह का एक और डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको कहा जाता है साइकोलॉजी की भाषा में डार्क ट्रायड, जो 3 डेडली चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला, नार्सिसिज्म। इमेजिन करिए किसी एक व्यक्ति के बारे में जो हमेशा अपने बारे में ही सोच रहा है, जिसको बार बार प्रशंसा की जरूरत पड़ती है, तारीफ की जरूरत पड़ती है, और उसको ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि दूसरे उसके बारे में कैसा फील करते हैं। इस तरह के लोग आपको कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं, बट अक्सर इस तरह के लोग एंटाइटल्ड और एरोगेंट भी होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रायड का दूसरा पार्ट होता है मैकियावेलियनिज्म। क्या बोला तूने? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बट इसका मतलब बहुत आसान है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने मूवी देखी होगी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसका मेन कैरेक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, कैसे वो हमेशा स्ट्रेटेजिक, मैनिपुलेटिव और हर वो काम करने को तैयार रहता है जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ सके, भले ही उसके लिए उसे धोखा देना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और तीसरा है सब क्लिनिकल साइकोपैथी। ये माइल्ड टाइप के, बहुत कमतर तरीके के साइकोपैथ हो सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को इमेजिन कीजिए जो बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, जिसमें बिल्कुल एम्पैथी नहीं है, दया करुणा नाम की चीज उनको छू कर भी नहीं गई है, जो बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं और किसी भी चीज का उन्हें गिल्ट या पछतावा कुछ नहीं होता। हो सकता है आप अपने आसपास इस तरह के लोगों को देखते हो, या एक ही इंसान में 3 गुण देखते हो, तब इसे कहते हैं साइकोलॉजी का जबरदस्त ट्रायड। अब ये तो हुई किसी इंसान की तरफ से कि इंसान किस तरह से एक्ट करता है। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये लोग कुछ कॉग्निटिव शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अभी आपने देखा ही होगा रिसेंटली हमारे मुझे फर्क नहीं पड़ता छोटे बाबा जी अब कथावाचक बन गए, उनका प्रमोशन हो गया है। आई वंडर कि इनको सुन कौन रहा है। पर हाँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जब सपोर्ट करेंगे तो फ्री की पब्लिसिटी तो मिल ही जानी है। बड़े बड़े दावों की बात बहुत लोग करते हैं, जैसे ये दावा। जहां तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ जर्रात होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोजा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के जर्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। कैसे कोई बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है? आप देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन तभी ली जाती है जब किसी पेशेंट को बीमारी हो। नॉर्मली तो ये मीथेन लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। आपका रोजा है, आप घूम रहे हैं शहर में, गलियों में, तो आप जो एयर के कंपोनेंट हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में ट्रेस गैसेस, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ चीज ले रहे हैं। जो खुशबुएं आ रही हैं अलग अलग तरह की, अच्छी बुरी, जो पोल्यूटेंट हैं, क्या उनको रिजेक्ट कर दे रही है आपकी नाक? ऐसे ही ये सर हैं जो आपके बिजली का बिल कम करवा रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, मैं तो चाहता हूं कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम आएगा। गारंटी हमारी, किस्मत तुम्हारी भैया। अरे 15 दिन में क्यों, रोज क्यों नहीं करेंगे? रोज लिख देते ना हम, तो और भी कम आ जाएगा। आएगा ही नहीं, बल्कि नेगेटिव में बिल आएगा और हमें बिजली विभाग पैसा देगा कि ये लो, तुमने ज्यादा लिख दिया तो तुम्हारा पैसा पकड़ो। पुकी बाबा के लॉजिक तो आपने देखे ही होंगे, इसी तरह के। कुछ भी फेंक देना मुंह उठाकर। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता आपको? एक बार क्या हुआ पता है आपको क्यों आजाद हुआ 15 अगस्त को? एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तब तक वहाँ से गरुड़ जी गुजरे, तो गरुड़ जी को पता लगा किसके अंडे समुद्र ने। देखिए कितने इंटरेस्टेड हैं लोग सुनने में कहानी, बेहतरीन कहानी की अपने सर की जुएं निकाल रहे हैं। गरुड़ जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस। जी ये मैडम तो सो रही है,
अरे जागिए। समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया, तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया। अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। अगर ये उस टाइम पर होते ना तो अंग्रेज इनको सुनकर उसी टाइम निकल लेते कि भैया इनसे नहीं पंगा लेने का है। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि पहले गलती से एक बार बोल दिया कोई मिस इन्फॉर्मेशन और वो हो गई वायरल। अब क्या करें? अब इनको देखा, अच्छा मैंने तो कुछ ऐसे ही मुंह उठाकर बोल दिया था, वायरल चला गया, चलो दोबारा कोशिश करी, दोबारा वायरल हो गए, तिबारा फिर वायरल हो गए। पहले गोबर फेस वॉश, फिर 70 में क्या जोड़े, फिर जीमेल वाला, फिर पता नहीं क्या क्या, एक के बाद एक चीजें वायरल होती गई। बाकी जो बाबा लोग हैं वो इनको जेलसी की नजरों से देखने लगे कि तुम कैसे वायरल हो रहे हो, हम तो सालों से कर रहे हैं, हम तो वायरल नहीं हो पा रहे हैं। पर ये वायरल हो गए, इनको नुस्खा मिल गया वायरल होने का। फिर क्या था, हर पंडाल में कम से कम 15, 20, 30, 40 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो एब्सर्ड हो, बकवास हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, ड्रामा हो। उसका फायदा क्या मिला? आज नंबर 1 बाबा है इंडिया के, नंबर 1, कोई नहीं है टक्कर में। जो चीज हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को मैच करती है उसे हम झट से मान लेते हैं। कि अगर हम पहले से मानकर बैठे हैं कि हल्दी हमारा कैंसर ठीक करेगी और किसी एक बाबा ने बोल दिया कि हल्दी कैंसर ठीक करेगी, तो आप उस चीज को मानने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ना आप इसके पीछे के मैकेनिज्म को देखेंगे, ना साइंस को देखेंगे, बस आप हल्दी पे हल्दी भसकते रहेंगे। दूसरा है इल्यूसरी ट्रुथ, यानी झूठ को बार बार 100 बार 1000 बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है। इसकी बात अगेन हमने पुराने वीडियो में की थी, बट अगर कोई बात आप बार बार सुन रहे हैं, आपके दिमाग में जा रही है, तो आप उसको सच मान ही लेंगे, आज नहीं तो कल। अच्छे दिन इसी तरह है लियोन फेस्टिंगर की कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, कि जब किसी इंसान के एक्शन और बिलीफ मैच ना करें, उसमें थोड़ा गैप आ जाए, तो उससे क्रिएट होता है डिस्कंफर्ट। इस डिस्कंफर्ट को दूर करने के लिए या हटाने के लिए लोग कोशिश करते हैं अपने आप को डम डाउन करने की, डम्ब प्ले करने की, ना कि सत्य के पीछे भाग कर उसको जानने की। जब आप अपने दिमाग में एक बार डम्ब फील करने लग जाते हो तो वो सारा भय, सारा डिस्कंफर्ट निकल जाता है और आपको लगता है कि जो हो रहा है वो सब सत्य है, सब चंगा से। इसी से रिलेटेड है ग्रुप डायनामिक्स या सोशल डिजायरेबिलिटी या ग्रुप डिजायरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि कुछ लोग ग्रुप में अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए, ग्रुप में अपने आप को फिट करवाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा डम डाउन कर लेते हैं ताकि वो लाइकेबल बन जाए। कितनी अमेजिंग बात है कि अगर आपको किसी ग्रुप में लाइकेबल बनना है तो आपको अपने असली विचारों को छुपाना पड़ेगा। और इसी से ही जुड़ा है काफी हद तक गॉफमैन का इंप्रेशन मैनेजमेंट, कि हम अपने सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के हिसाब से अपने अलग अलग इंप्रेशन बनाकर रखते हैं। जिस सोशल ग्रुप में जो इंप्रेशन फिट बैठ जाए उसको वहां पर यूज करते हैं। जैसे लड़कों के बीच में, लड़कों के ग्रुप में अगर आपको एक्सेप्टेबल होना है तो आपको उन लड़कों के ग्रुप जैसी बात करनी पड़ेगी। वहीं अपने घर की बड़ी लेडीज के बीच में आपको एक्सेप्टेबल होना है तो उन लेडीज के ग्रुप की तरह आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आपने वहां पर लड़कों के ग्रुप वाली बात कर दी तो आपको चाटे भी पड़ सकते हैं और लाते भी। ऐसा ही एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, यानी जिसको जिस सब्जेक्ट की सबसे कम नॉलेज होती है उसको लगता है मैं उस सब्जेक्ट का मास्टर हूं। जैसे पूकी बाबा जैसे लोग जो पूरे भरी सभा में न्यूट्रिशन से लेकर फिजिक्स से लेकर हर चीज की बड़ी बड़ी बातें ऐसे बोल जाते हैं जैसे वो उसके महाज्ञाता हों, जबकि पूरी दुनिया को पता है और उसका बेसिक से भी बेसिक इंफॉर्मेशन उनको नहीं है। सेम गोज फॉर आचार्य मनीष या गुरु मनीष, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस तरह की बातें जो कंप्लीटली नॉनसेंस और बोगस हैं, बट वो बोलते हैं। ये एक तरह का पैराडॉक्स भी है, क्योंकि आप यूजुअली उम्मीद करते हो कि जितना ज़्यादा नॉलेज होती है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बट यहाँ पर जितनी कम नॉलेज होती है उतना ही ज़्यादा किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस होता है। यानी जब किसी व्यक्ति को इतनी भी नॉलेज ना हो कि मुझे कितना पता है और कितना नहीं पता, वही डनिंग क्रूगर है। एक खूबसूरत पैराडॉक्स कि आप चाहकर भी नहीं जान सकते कि आप इस इफेक्ट के शिकार हैं या नहीं। दूसरा है सेल्फ सर्विंग बायस। अगर किसी बाबा के हीलिंग टच से
आप ठीक हो गए तो उनकी शक्ति, और नहीं ठीक हुए तो आपके विश्वास में ही कमजोरी थी भाई साहब। तीसरा वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मैं सब जानता हूं सिंड्रोम, पता नहीं क्यों मुझे इस सिंड्रोम की याद आते ही किसी व्यक्ति की शक्ल याद आ रही है। क्या आपको भी आ रही है? हमारे यहाँ सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। हमें हमेशा से पता था, हमारे सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था हमारे, वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था, वो लिखा है से हमारा, हम फर्स्ट। चौथा है मॉरल डिसएंगेजमेंट। जब झूठ बोलना भी गलत ना लगे, गलत काम भी गलत ना लगे, जब कोई इंसान अपनी मॉरल सेटिंग को टेम्परेरी ऑफ कर दे और फिर वो काम करने के बाद फिर से ऑन कर दे, उसे कहते हैं मॉरल डिसएंगेजमेंट। कि सब ऐसे ही करते हैं, मैंने किया तो क्या गलत किया, मैं तो धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी गलत हो सकता हूँ। अब लोग ही बेवकूफ हैं, वो डिजर्व करते हैं उल्लू बनना, तो मैं क्या करूं। इस माइंडसेट का सबसे बेहतरीन फायदा है कि नो गिल्ट, नो परेशानी। बाबा तो नहीं पर लाला आपको इसी तरीके से भड़का कर अपना फायदा कर रहे हैं जी। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं, एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में, पता है इसका मोटा माटी फर्क क्या हुआ। हालांकि दोनों ही शरबतों में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी चीनी ही है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कलर है, थोड़ा सा दूसरी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगे टेस्ट में। दोनों ही शरबत इसी तरह के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इन्होंने सोचा कि लोग मैं सेम गुलाबी शरबत बना दूंगा और मेरी सेल बढ़ जाएगी, लोगों को भड़का दूंगा, हिंदू मुसलमान करूंगा, जो कि आपके कन्फर्मेशन बायस को फ्यूल करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसी तरह की न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के पॉलिटिशियन जा रहे हैं और आपको डरा रहे हैं कि ये लोग तो आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे, ये तो आपका सामान ले जाएंगे, ये तो पता नहीं क्या कर देंगे। दूसरी तरफ से भी भड़का रहे हैं, इस तरफ से भी भड़का रहे हैं, तो आप ऑलरेडी भरे हुए बैठे हो दिमाग से। तो अब क्या होगा, अब इन्होंने इसमें अपनी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी कि मेरा जो शरबत बिक जाए, मेरा भी कुछ और हजारों करोड़ का फायदा हो जाए, जैसे कोरोना के दौरान की थी मेडिकल समाज को गाली देकर। उन्होंने सोचा यहाँ पर भी चल जाएगा तीर तुक्का, पर इसका असर हुआ बिल्कुल उल्टा। दूसरा शरबत जो है उसकी सेल बढ़ गई और इनका शरबत अब बिक नहीं रहा। कोई और भड़काऊ और जहरीला बयान आएगा जिसे चाशनी में घोलकर आपको पिलाएंगे, तब शायद आप इनका शरबत झेल पाएंगे। चलिए शरबत से चलते हैं गोबर पर फिर से, जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्सेशन है। गाय के गोबर से बना हुआ पेंट है ये गाय के गोबर से बना हुआ पेंट है, और ये सारी गौशाला, ये सारा प्लांट इसी पेंट से किया। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली जो मैडम थी उनको क्यों नहीं दिया ये, डायरेक्ट गोबर पोता है, वो भी अंदर की तरफ, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बदबू आएगी, उससे कोई लेना देना नहीं है इंसुलेशन से, कि कोई हीट रोके, किसी तरह का कूलिंग इफेक्ट दे। अगर बाहर लगाती है एक बार को तो मैं सोच भी सकता हूँ कि वो इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिंग इफेक्ट देता थोड़ा बहुत, बट अंदर लगाने का तो कोई सेंस नहीं था। तो ये पेंट बाहर लगा लेना चाहिए, उनको संपर्क करना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली जो मैम है उनको। इसमें कलर आप कोई भी डाल सकते हैं। तो ये महंगा तो काफी होगा सर? ये सर आधे रेटों से भी कम है। आधे से भी कम है? हाँ जी। कमाल की बात है सर, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो ये पेंट कितना लगवाएंगे आप ये गोबर वाला पेंट अपने घर में, एसी का खर्चा जीरो हो जाएगा, देख लीजिए, और आपको नेशनलिस्ट होने का सबूत भी नहीं देना पड़ेगा। एक तीर से दो निशाने। पांचवा है बायस ब्लाइंड स्पॉट। तुम बायस हो, तुम सबके सब, मैं तो न्यूट्रल हूं। हर कॉन आर्टिस्ट को लगता है कि वो लॉजिकल है, पता नहीं कौन अपने आप को लॉजिकल बोलता रहता है, और बाकी सब दूसरे लोग इन्फ्लुएंस्ड या एजेंडा ड्रिवन है। मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, यानी मैं तो सच दिखा रहा हूं, तुम ही लोग नहीं समझ पा रहे हो। और इस तरह के बहुत सारे लॉजिकल फैलेसीज या बायसेस, जिनमें से काफी की बात हम एक पुराने वीडियो में कर चुके हैं कि कितने मेजर तरह के लॉजिकल फैलेसीज होते हैं। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं, आपको जगाने का काम हम करते रहते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।